धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ चिन्हवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन मम ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्ते। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण कर्मलाचार्य महाराज जी की जय हो। जय हो जय हो। परमाराध्य महाजिनवाड़ मंत्रोच्चारण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो परमाराध्य माजनवाड़ी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी हम समस्त भव जीवों को अपने कल्याण के निमित्त सरल और सहज मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। मोक्ष मार्ग मतलब जीव के अंतर चलने वाली यात्रा। मोक्ष मार्ग का कर्मधाराओं से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कर्मधारा है बाहर चलने वाली यात्रा जो दुनिया को दिखाई देती है, दुनिया को सुनाई देती है और मन वचन काय में जीव को समझ में भी आती है। तो कर्मधारा है बाहर चलने वाली धारा में। संसार का सारा मार्ग बाहर चलता है। सारे शुभ अशुभ भाव, सारे शुभ अशुभ संस्कार, ये सब बाहर में परिणमित होते हैं, सब बाहर की ओर परिणमित होते हैं। सहारा भाव परिणमन ये सब बाहर की चीजें हैं। और मोक्ष मार्ग है एकदम अंतर की बात, क्योंकि भाव भी आपको बाहर ही बाहर दिखाई देंगे भैया। औदायिक भाव हो, जो भी भाव हो, सारे भाव बाहर दिखाई देंगे, लेकिन अंतर का मोक्ष मार्ग बिल्कुल अंतर की बात हो गई। अंतर यात्रा का नाम मोक्ष मार्ग। और ये अंतर यात्रा जीव के श्रद्धान ज्ञान के ज्वर से होती हुई। जीव के पास जितना जितना अपने अंतर ज्ञान का बल, श्रद्धान का बल या ज्ञान वैराग्य का बल जितना अधिक होता है जीव के पास, उतनी अंतर यात्रा चलती हुई। क्योंकि ज्ञान प्रमाण ही आचरण है। जितना जितना ज्ञान स्वरूप में आचरण कर रहा है, बस उतना उतना ही चारित्र है बस। और यदि ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं कर रहा, तो उतना उतना ज्ञान अंतराय है। और जितना जितना ज्ञान अंतराय है, जितना जितना ज्ञान आवरण है, उतना अनंत संसार। तो ये क्या बात करना चाह रहे हैं अपन, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, क्या सुनाना चाह रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं अंतर मोक्ष मार्ग की भैया। अंतर मोक्ष मार्ग मतलब जीव के अंतर में चलने वाली नवीन नवीन अंतर वीतराग धारा हुई। तो
जब जीव की अंतर यात्रा प्रारंभ होती है, जीव की अंतरात्मा जब अंतर स्वभाव की ओर यात्रा करती है, तो उसके कर्मों से मूल बात इस चेतना की सजगता की रहती है कि उसके अंतर में निरंतर क्या चल रहा है और उस जीव के अंतर में क्या घट रहा है, ये बात उसकी अंतर की यात्रा है। और जो घटना उसके अंतर में घटती है, जो घटना उसके अंतर भाव के अंतर घटती है, वो घटना को ये ज्ञान धारा भी जीव के पुरुषार्थ से स्वयं चलने वाला परिणाम है। अब आप बाहर से चिंतन तो कर सकते हो, लेकिन ज्ञान धारा भी आप अपने कुछ दशाएं जीव की ऐसी हैं, कर्मों की कुछ दशाएं ऐसी चलती हैं जीव की, जहां जीव को अपनी ज्ञान धारा अपने आप चलती हुई दिखाई देती है, चलाने का विकल्प नहीं रहता। कभी कभी आप महसूस करोगे कि अनेक विकल्प चलते हुए भी, अनेक विकार भाव चलते हुए भी आपके अंतर में जो श्रद्धान का अंकुरण है ना, जो ज्ञान का अंकुरण है ना, वो आपको बाहर परिणाम रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी आपको अंतर की जो सहकारिता है, अंतर मार्ग की जो सहकारिता है, वो ऑटोमेटिक घटती हुई। ये बहुत अलग मार्ग है। और जब जीव सजग होता है, सचेत होता है, सावधान होता है, तो उसकी जो आत्मार्थी साधक है भैया, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे, जो आत्मार्थी साधक है, जो ज्ञान मार्ग में आगे निकल चुका है, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति है, उस जीव के जीवन में जो अंतर में आत्म साधना है भैया, उसकी जो आत्म साधना है, कर्मों का वेग तीव्र होने से वो परिणाम रूप नहीं दिखती, परिणाम रूप भी नहीं दिखती, लेकिन ऐसा कहें कि उसकी अंतर आत्म साधना प्रकट होने के कारण से ही ये कर्मों का वेग इतनी तीव्रता से उसके आसपास दिखाई देता है, इतनी तीव्रता से उसके आसपास दिखाई देता है, उसके परिणाम में दिखाई देता है कि उसकी की ज्ञान धारा होते हुए भी दिखाई नहीं देती भैया, उसको खुद को नहीं दिखाई देती। कर्मों का भी गजब खेल है भैया। जैसे कि आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, जैसे कि आपको अब ये सबकी दशा से मिलान नहीं होगा इस बात का, जिसके अंतर में घटी उसका ही है बस। जिसके जैसे आपको आप आत्म अनुभूति को प्राप्त कर चुके भैया, या फिर आप ज्ञान मार्ग के साधक हो, आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि आपके ज्ञान मार्ग खुलने के कारण से, आपके ज्ञान मार्ग की उपलब्धि होने के कारण से आपकी कर्म भावधाराओं का वेग एकदम नॉन स्टॉप चल रहा हो भैया, बहुत अधिक चल रहा हो, बहुत अधिक तीव्र चल रहा हो, आपके परिणाम और पर्याय की धाराएं बिल्कुल विपरीत चल रही हूं, लेकिन भगवान जी वो जो अंतर में ज्ञान का जो सहकार भी दब गया हो, इस कारण से आपके अंतर ज्ञान का सहकार भी आपको अंकुरित नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन भगवान जी ये सारी घटनाएं घटी इसलिए हैं, क्यों घटी हैं, क्योंकि उन कर्म धाराओं के निकलने का काल है भैया, इसलिए मतलब ये कर्म धाराएं भी ज्ञान में आचरण नहीं हो पा रहा ना, तो ये ज्ञान में आचरण भी इसलिए नहीं हो रहा कि इन कर्म धाराओं का तीव्र वेग निकलने का काल, और जैसे ही ये कर्म धाराओं का तीव्र वेग निकलेगा, अपनी समय की अवधि प्राप्त करके पूरा होगा, वहां ज्ञान अंकुरण रूप बल आपको सहज अपने आप ही सहसा अपने आप ही सुशोभित प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सबकी दशा नहीं है, सब मिला नहीं कर सकते इस बात से। तो ये बात क्या कर रहा है, यहाँ जीव की अंतर साधना क्या है, ये पकड़ना भी जीव के लिए बहुत दुर्लभ है भैया, बहुत दुर्लभ। तो अपन बात चल रही है अंतरधारा की भैया, और अंतरधारा मतलब जीव के अंतर का पुरुषार्थ, जीव की चेतना की सजगता, जीव का अंतर ज्ञान मार्ग, और ये अंतर ज्ञान मार्ग वो अद्भुत आत्म आराधना है, वो अद्भुत जीव का शोर, वो आत्मा का अद्भुत पुरुष है जो हर किसी के पास नहीं खेलता भाई, उसके लिए मैं स्वभाव हूं कि प्रचंड शक्ति चाहिए भाई, इसने सर्व अज्ञान धाराओं को कुचल के, जिसने सर्वस्व अपने स्वभाव को अपना आधार मान लिया है, उसके पास है भैया ऐसा।
आत्मा, ये अंतर ज्ञान धारा, ये अंतर मोक्ष मार्ग, ये आपका अपना अपना स्वयं का अपनी स्वयं की शक्ति का परिचय है। और जिसका कर्म धाराओं के लेन देन से, व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। कर्म धाराएं कुछ भी हो, लेकिन यदि आप सजग हैं, आप सावधान हैं, आप चैतन्य में विलास करने की सामर्थ्य रखते हैं, आपका श्रद्धान नीचक है, अर्थात आपकी आस्था अपने त्रिकाली में बेजोड़ है, जीवात्मा, तो इस संसार की कोई शक्ति आपके अंतर मार्ग को नहीं रोक सकती। लेकिन इसके लिए सजगता, सावधानी और अपने अंतर की रुचि, ये अनिवार्य है। बस तो क्या करना है भगवान आत्मा, कि ना भैया अंतर की यात्रा करना है। जीवात्मा एक बार बताओ, यात्रा अंतर की करना है। मोक्ष मार्ग अंतर का विषय है, लीन अंतर आत्मा में होना है, डुबकी अंतर आत्मा में लगाना है। तो जीवात्मा बाहर के प्रपंचों में बुद्धि उलझ क्यों रही है, इतना बता। हम ये नहीं कह रहे कि कर्म धारा क्यों चल रही है, हम ये नहीं कह रहे भाई, बात पकड़ो आप। हम ये नहीं कह रहे कि निमित्त ऐसे क्यों मिल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि निमित्त ऐसे क्यों मिल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि कर्म धारा क्यों चल रही है, हम ये कह रहे हैं कर्म धारा में आप उलझ क्यों रहे हो। जैसे कि निमित्त कोई भी हो, लेकिन आप उनमें सहज क्यों नहीं रह पा रहे, आप उनके यथायोग्य व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहे। निमित्त बुरे हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन निमित्तों के प्रति आप सहज नहीं हो, ये आपकी गलती है। भैया क्या बोलते हैं, कर्मधारा तीव्र चल रही है, इससे कोई आकुलता नहीं है, लेकिन जीवात्मा उस कर्मधारा में उलझ के आप बेवान क्यों हो रहे हो, आपकी अंतर यात्रा क्यों बाधित हो रही है। आकुलता बस इस बात से, आकुलता बाहर के परिणमन से नहीं है, आकुलता निमित्तों के व्यवहार से नहीं है। भैया कोई दोषारोपण पर पदार्थों का नहीं है भैया, कुछ लेना देना नहीं है इनसे, पर पदार्थों से, पर पर्याय से, पर परिणमन से कुछ लेना देना नहीं है। बस बात इतनी सी है कि इन पर भाव में रत होने से हमारी अंतर धारा को क्यों अंतर पड़ रहा है। अरे जीवात्मा, अब तो जान लिया ना, अब तो समझ लिया ना, अब तो स्वीकार कर लिया ना, सारा का सारा सम्यक व्यवहार अब तो तुम्हारे सामने है ना। अब तो सर्व भगवान के ये वचन अनुभव प्रमाण जानने में आते हैं कि अज्ञान में दुख है, आत्मज्ञान में सुख है, किसी भी पदार्थ को मानने में आकुलता है, कहीं भी कुछ भी परिणमन स्वीकार करने में आकुलता है, और इन सब पर्याय परिणमन से भिन्न अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को, अपनी अंतर चेतना को स्वीकार करने में मात्र आनंद ही आनंद है, वस्तु स्वभाव का विचार करने में मात्र आनंद ही आनंद है। अब तो अनुभव प्रमाण ये बात समझ में आती ना भैया, है ना। अब तो सीधी सीधी बात समझ में आती ना भैया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, सब अंतर आत्मा में समझ में आता है ना। जब स्पष्ट ये बात समझ में आती है कि अंतर आत्म धारा का, अंतर ज्ञान धारा का बाहर के परिणमन से, बाहर के भावों से कोई संबंध नहीं है भैया। मोक्ष मार्ग अनुजी जी, आपके मतलब की बात 10 मिनट पहले निकल गई, तो इसलिए अब आप सुन रहे हो ना, तो 10 मिनट रिवर्स करके पहले शब्द से सुनो, जल्दी से रिवर्स जाओ और शुरू से सुनो चर्चा, ठीक है। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि ज्ञान धारा और आत्मा की अंतर अनुभूति का जो मार्ग है, ये बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, बाहर के होने वाले परिणमन की धारा और अंतर की चेतन धारा का बिल्कुल अन्योन्य भाव है भैया, एकदम अलग है, एकदम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। और ये दोनों विपरीत धाराएं एक साथ एक समय में एक जीव के उपयोग में यदि अभिप्राय की अपेक्षा से देखो तो घट सकती हैं, और आचरण की अपेक्षा से देखो तो नहीं घट सकती। ये भी एक रहस्यमय बात है भाई, ये एक रहस्यमय बात बोली हमने, यदि आपको समझ में आया तो। यदि अभिप्राय की अपेक्षा से देखो तो जीव की अंतर यात्रा, अंतर धारा और जीव की बाहर व्यवहार धारा, कर्म धारा, अशुभ भाव रूप प्रवृत्ति, ये दोनों एक साथ भी चल सकती है। और आचरण रूप कहो, ज्ञान के आचरण रूप कहो,
तो भैया अंतर रूप आचरण और बहिरंग रूप आचरण कभी एक साथ नहीं चल सकता। भैया ज्ञान धारा कर्म धारा एक साथ चलती है, तो भैया देखो कर्म धारा हमेशा बाहर की होती है, लेकिन उसमें ज्ञान धारा ना पिटे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। वो ज्ञान धारा कर्म धारा एक साथ कैसे चलती है कि ज्ञान धारा कर्मों से, ज्ञान धारा चलने के कारण से कर्म धारा बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। तब ज्ञान धारा और कर्म धारा जीव को एक साथ चल सकती है, अब कही जाती है जब जीव कर्म धारा में ना बहे तब ज्ञान धारा कही जाती नहीं कहलाती। कर्म धारा जुड़ान रखे, इसके पहले हमने जो कहा था वो बात क्या थी भैया, ज्ञान आचरण और विभाव भाव आचरण दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चिंतन कितना करते हो, क्योंकि आपका आत्मचिंतन आपको सजगता में कारण है, आपको चैतन्यता में कारण है भैया। तो आप आत्मचिंतन कितना करते हो, आप तत्व चिंतन कितना करते हो, ये आपकी सजगता को बढ़ाता है स्वभाव के लक्ष्य से, आत्मा के प्रेम से, आत्म तत्व से प्रेम करके आप अपने आप में कितने सजग हो। और जब आप अपने आप को सजग मानते हो तब वो आपको बोध, तत्व का बोध कहाँ आएगा। ये फेसबुक वाले कमेंट बहुत जल्दी गायब करते हैं। तब तो ज्ञान धारा का आचरण कहलाएगा यदि कर्म के बीच में वो बोल पड़े, कर्म के बीच में ना बोल पड़े। हाँ, कर्म धारा चलते समय यदि भिन्न दिखाई दे रही है तो वो ज्ञान धारा, और कर्म धारा के बीच में यदि किसी का ज्ञान अंकुरण हो रहा है, यानी कोई जीव ज्ञान अभ्यास कर रहा है कि कर्म धारा मेरी नहीं है, कर्म धारा मेरी नहीं, मैं स्वभाव हूं, तो ये भी पुरुषार्थ है, ठीक है। तो यहाँ ये जो कह रहा है, ये जो श्रद्धा कर रहा है, ये जो अपनी अंतर शक्ति को जगा रहा है, ये उसका अभ्यास है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात चल रही है अभी इस ज्ञान धारा की प्रबलता अंतर धारा को बढ़ाने की। तो ये जीव को अपने अंतर में अपनी अंतर धारा पकड़ में कैसे आए, पहली बात तो ये पकड़ में तो तब आए जब पहले जीव को अपनी चेतनता, अपनी अंतर आत्मा की सजगता रहे, तब पकड़ में आए। जो मूर्छित, जो जीव मोह में मूर्छित है, राग में मूर्छित है, अज्ञान में मूर्छित है, उसको ये सब बातें पकड़ में नहीं आती। क्यों पकड़ में नहीं आती भैया? अज्ञान मोह की मूर्छा वाले जीव को ये सब आत्महितार्थ बातें पकड़ में क्यों नहीं आती? क्योंकि अज्ञान मूर्छा वाला जीव अपने हित को पकड़ ही नहीं सकता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसके भाव में अचेतन पर्याय परिणमन रूप धारा ही दिखाई देती है। उसे राग आदि शब्दों का वेदन ही दिखाई देता है। उसे राग आदि भाव, जो राग आदि भाव चल रहे हैं ना, शब्द रूप, विकल्प रूप, विकल्प रूप, जाल रूप, तो वह शब्द विकल्प जाल रूप राग आदि के वेदन में ही तन्मय रहता है। तो भैया जिसको राग आदि का वेदन बना रहता है उसे चेतन धारा पकड़ में नहीं आती। अभ्यास करना अलग है और आचरण हो जाना अलग। तो यहाँ जीव को जब अपना ज्ञान में तत्व पकड़ में आता है तो क्या होता है भैया? जब ज्ञान में जीव को जब अंतर शक्ति पकड़ में आती है तो वो अंतरधारा कहलाती है। और पकड़ में कैसे आती है? ये जीव को देखो, जीव जब मोक्ष मार्ग में चलता है ना तो उसकी कर्म धाराएं उसे ज्यादा वेग में चढ़ती हुई दिखाई देती है, और वहां उसकी मूर्छा परिणाम भी, क्योंकि कर्म धारा चलती है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कर्मों का वेग तीव्र होगा तो मूर्छा भाव आएगा ही आएगा, अंतर में मूर्छा भाव आएगा ही आएगा भैया। जब भी मोहिनी कर्म का वेग तीव्र रहेगा तो अंतर में मूर्छा भाव आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म के वेग का नाम ही मूर्छा है। ये भी याद रखो भैया। हम मूर्छित क्यों हो जाते हैं? हम मूर्छित क्यों हो जाते हैं? हम मूर्छित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भैया जब मोहिनी कर्म का वेग चलेगा, मोहिनी कर्म की धारा प्रबलता चलेगी तो समय मूर्छा जैसा ही प्रतीत होगा, लेकिन वहां मूर्छा नहीं होती नहीं है, वहां मूर्छा जैसा प्रतीत होता है। अंतर जीव को, जिस जीव का मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय उपशम होना है, या जिस जीव को सम्यक की प्राप्ति होना है, या जो जीव सम्यक की प्राप्ति कर चुका है, तो भैया उस जीव को ये मोहिनी कर्म की धारा तीव्रता से उदय में आके और उस कर्म को हल्का करने के लिए तेजी से निकलती भैया। ये भी एक रहस्य की बात, ये भी बुझी में पकड़ में नहीं आती।
कि जब जीव का यदि मोहिनी कर्म का काल अर्थ क्या बोलते हैं एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंतर का होना है, तो यदि उसके मोहिनी कर्म की उसको 3 लब्धियां प्रकट, करण लब्धि प्रकट होने वाली है उसको, तो कहने लगे भैया तो उसका मोहिनी कर्म का वेग उतनी तेजी से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्यों निकलेगा? मोहिनी कर्म का वेग इतनी तेजी से क्यों निकलेगा? क्योंकि उस मोहिनी कर्म को अंत कोड़ा कोड़ी सागर होना है, तो या तो वो उदय में आएगा, उदय में आके तेजी से निकलेगा तभी तो क्षीण होगा। और जब वो मोहिनी कर्म का वेग उदय में आके राग आदि भाव धारा के रूप में, मोह की धारा के रूप में सजगता चाहिए कि कैसी सजगता चाहिए भैया? अंतर में अपने वीतराग सजगता चाहिए भैया। ज्ञान धारा तो अपना स्वभाव है। अभी आप बुद्धि के स्तर पकड़ में आती है, चलो अच्छी बात, पकड़ जितनी आ रही है वीतराग द्रव्य है और मैं वीतराग हूं, यदि ऐसी अंतर से आवाज आती है तो ये उसकी उद्घोषणा है, ये उसका सहकार है, ये उसकी महिमा है भैया, कि वो अंतर से ललकारता है कि मैं वीतराग हूं। लेकिन मोहिनी कर्म की प्रबलता, क्योंकि उसको निकलना है, उसको क्षीण होना है, तो मोहिनी कर्म की प्रबलता होने से वो आवाज निरंतर दिखाई नहीं देती, समय समय पे घटती है भैया। लेकिन जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, अरे ये मोहिनी कर्म कितनी देर चलेगा ये बताओ। ये तीव्रता से आता हुआ ये सारा भाव का परिणमन ये कितनी देर चलेगा? ये सब अपनी कर्म स्थिति के अनुरूप घटेगा जीवात्मा। लेकिन सत्य तो ये है, जिस जीव के अंदर सजगता आ गई, जिस जीव ने अंतर ज्ञान आराधना पे ध्यान दो, तुम बाहर के होने वाले परिणमन पे वैसे विश्वास मत करो। ज्ञान धारा स्वभाव है कैसे? भगवान जी, ज्ञान धारा आत्मा का अनादि अनंत स्वभाव है। कैसे? क्योंकि ज्ञान का एक समय का परिणमन भी, शिखर जी में जा रहा हो प्रदीप जी, हमने आपसे कहा था ज्ञान के शिखर में चढ़ जाओ तो सच्ची शिखर जी की यात्रा हो जाएगी। और शिखर जी में जितने भी मुनि गए हैं, ज्ञान धारा में चढ़ के गए हैं, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके वापस नहीं आए। आप वापस आ रहे हो तो ये भावना भाके आओ कि हे भगवान, जैसे आपने ज्ञान शिखर को प्राप्त, केवल ज्ञान के शिखर को प्राप्त किया, ऐसे केवल ज्ञान के शिखर को मैं भी प्राप्त करूं। और ये ज्ञान धारा अचल कैसे है, शाश्वत कैसे है? क्योंकि भैया ज्ञान धारा जीव का त्रकालिक स्वभाव। हाँ, ज्ञानावरण होने से जीव को अंतराय रूप है, अंतराय आ रहा है, आवरण आ रहा है, और जीव अंतराय डाल रहा है राग आदि भाव में उलझ के। लेकिन भैया ज्ञान स्वभाव में तो कोई अंतराय नहीं है ना। ज्ञान का जानन रूप परिणमन तो निरंतर चल ही रहा है। हाँ, अज्ञान आवरण होने से ज्ञान धारा में अंतराय है। वो वर्तमान में जो अंतराय है वो जीव की अज्ञानता है, लेकिन ज्ञान धारा तो अविरल है। क्यों? 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 ज्ञान गुण का परिणमन तो निरंतर ज्ञान रूप चल रहा है। और जहां जीव को सम्यक श्रद्धा है, सम्यक अभिप्राय प्रकट है, जो जीव सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कर चुका है, उसकी ज्ञान धारा भी निरंतर है भैया। इसलिए कहते हैं ज्ञानी की ज्ञान धारा एक समय के लिए भी नहीं रुकती, ज्ञानी के लिए। जहां ज्ञान मिथ्यात आता है वहां फिर बात अलग है। क्या करना भैया? अंतर में आपकी अविरल ज्ञान धारा को प्रकट करो भैया। कितना ज्ञान सिंधु लहला रहा निरंतर, एक समय का अंतराय नहीं है भैया। इस जीव के अनंत ज्ञान रूप प्रकाश में, अनंत ज्ञान रूप प्रकाश में एक समय का अंतराय नहीं है, एक समय का आवरण नहीं है। निरंतर रूप से निरंतर रूप से इस जीव का ज्ञान अपने वीतराग तत्व में परिणमित हो रहा भैया। एक क्षण के अंतराय के बिना इस जीव का ज्ञान निरंतर ज्ञान भाव रूप परिणमित हो रहा है। लेकिन मूर्ख जीव की दृष्टि पर पर्याय पे है, इसलिए वो ज्ञान धारा में आवरण अंतराय पड़ रहा है, होते हुए नहीं दिख रही। चैतन्य ज्ञान सिंधु अनंत चतुष्टय आत्मा सर्वांग में लहला रहा है। इन सर्वांग में लहलाता हुआ वो अतीन्द्रिय आत्मा वो अंतर में दिखाई नहीं दे रहा। जी अंतर में दिखाई कैसे देगा? वो तब दिखाई देगा जब जीव को ये बाहर के परिणमन की पकड़ टूट जाएगी, तब
बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर कोई भी पदार्थ चलता रहे, बाहर कोई भी परिस्थिति घटती रहे, लेकिन भगवान जी अंतर चेतन शक्ति का इन बाहर की पर्याय धाराओं से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो जागरण की बात है, कितने सजग और कितने सावधान। और नहीं तो जीवात्मा इस संसार में मर जाओगे, मोह में मर जाओगे जीवात्मा। सजग रहो, सावधान रहो, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को चखो। और देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो अंतर धारा को, मोक्ष मार्ग को पिकटा। कैसे पिकटा है भैया मोक्ष मोक्ष मार्ग को? अंतर अंतर अस्वभाव को अपने स्वभाव से देखो, अवस्था में ज्ञान धारा को समझे। हम ज्ञान की स्वभाव रूप अवस्था में, हाँ ज्ञान की स्वभाव रूप अवस्था में, ज्ञान गुण में तो ज्ञान अनादि अनंत है ही, आत्मा में भी ज्ञान अनादि अनंत है। देखो देखो शुरू से सुनाए कहानी, आत्मा ज्ञान में है, आत्मा ज्ञान में है, तो आत्मा में भी ज्ञान धारा अनादि अनंत है, ज्ञान गुण अनादि अनंत है। और ज्ञान गुण का परिणमन ज्ञान रूप है, तो ज्ञान गुण में का परिणमन भी ज्ञान रूप होने से वो भी अनादि अनंत। और भैया ऐसा ज्ञान स्वभाव जिसको स्वीकार हो गया है, ऐसा ज्ञान स्वभाव जिसे स्वीकार हो गया है, उस ज्ञानी की दृष्टि में भी वो ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है। तथा सम्यक ज्ञानी जीव की दृष्टि में भी वो ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है। इसलिए ज्ञान धारा अविरल है, लेकिन जीव अपनी कुबुद्धि से, अपनी मिथ्या मानता से इस ज्ञान धारा में अंतराय डालता है, बस इतनी सी बात। और जब जब इस ज्ञान धारा में, अंतर ज्ञान धारा में अंतराय डालता है, तब तब मोक्ष मार्ग बाधित होता है। तब तक अंतर ज्ञान मार्ग जब जब बाधित होता है, तब तक अनंत संसार जीव का जैसा तैसा चलता है। जगाओ रे जीवात्मा, देखो बाहर के प्रपंचों से कोई लेना देना नहीं है आत्मा का। बाहर के प्रपंच, घर गृहस्थी परिवार, मकान दुकान, लाड़ी गाड़ी बंगला, ये सारे संसार के प्रपंच तो अपनी योग्यता से सब अपने में चल ही रहा है, घट ही रहा है। लेकिन जीवात्मा इन सारी चलती हुई घटनाओं में इस आत्मा का कहां क्या है, इस आत्मा का कहां क्या है जीवात्मा? संसार तो अपनी गति से भाग रहा है, ये जीवात्मा संसार तो अपनी गति से भाग रहा है, कर्म तो अपनी गति से परिणमित हो रहा है। लेकिन जीवात्मा सावधान, ए जीवात्मा, तू कहां मूर्छा में खो रहा है, तू कहां मूर्छा में सो रहा है। तुझे कहा फूलना लिख रहे थे, फूलना नंबर कौन सी याद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है शायद 32-33 नंबर की फूलना। वहां गुरुदेव कह रहे थे कि ये जीव जैसे वचनों का विचार करता है, जैसे वचनों का आलाप करता है, जैसे वचन सुनता है, उन वचनों का ही वेदन करता है। और संसारी जीव अज्ञान अचक्षु दर्शन के माध्यम से मन के अज्ञान विचारों का ही वेदन करता है, और उन अज्ञान विचारों का वेदन करके उस अज्ञान वेदन में होके अपने आप को अज्ञान भाव रूप ही जानता है। इसलिए अचक्षु दर्शन से आज तक जिसे नहीं देखा, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का दर्शन नहीं कर पाता, अचक्षु दर्शन निर्मलता नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उन अशुद्ध वचनों के वेदन में ही तन्मय रहता है, आत्म वेदन को, तत्व की निधि को पहचानता ही नहीं, उनसे भिन्न अपनी वीतरागता को जानते ही नहीं, और उस रहस्य को समझता ही नहीं है, उस रहस्य को अंतर में पहचानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शब्द परिणामन इसके अंदर में चल रहा है, जो वचन लौकिक अज्ञान अशब्द इसके अंदर में परिणमित हो रहा है, उन वचनों के वेदन में ही इसका सारा उपयोग लगा हुआ है। हाँ, ज्ञान जब अपने रूप में आएगा तब अच्छा। तो क्या कह रहा है? तो इसका पूरा उपयोग उस अचेतन भाव की जड़त्व की अनुभूति में लगा हुआ है। बताओ, ऐसे जड़ भाव की अचेतन अनुभूति में डूबा हुआ जीव ज्ञान धारा में रूप अपने निरावरण वीतराग तत्व को वेदन कैसे करे? तो शब्द अनुभूतियों में डूबा हुआ है ना। क्यों डूबा हुआ है? क्योंकि अभी विचारों की धारा का प्रवाह है,
कर्म धारा के प्रभाव रूप में तेजी से चल रहा है। इसलिए अब जीव चिंतन की धारा प्रबल हो और इन अज्ञान भाव से हटे तो उसे अपने अंतर में प्रकट ज्ञान धारा दिखाई दे रही। चिंतन एक माध्यम है तो शक्ति को बोध कराने के लिए, लेकिन जीवात्मा यहाँ बात चल रही है अंतर यात्रा की, जो चिंतन से भी अलग है, लेकिन उस धारा के चलते समय चिंतन होता है, ये नियम है। क्या कह रहे हैं भैया? क्या तो निर्विकल दशा में डुबकी होगी या चिंतन होगा, दो में से एक चीज नियम से होगी। याद रखो भगवान जी, याद रखना, दो में से एक चीज हमेशा ही होगी। या तो ये दो में से एक चीज नहीं है, इसका मतलब आप अज्ञान में बह रहे हो, इसलिए इस प्रमाण दे रहा है, थर्मामीटर दे रहा है। या तो आपको आत्मा का नियम से चिंतन है और या तो निर्विकल्प अनुभूति। बस ये दो चीजें होंगी, दो में से एक चीज होगी, हमेशा ही होगी। यदि ज्ञान धारा में हो आप तो, यदि आप मोक्ष मार्ग अंतर यात्रा में हो तो दो चीज में से एक चीज नियम से होगी। कौन कौन से दो चीज में से एक चीज नियम से होगी भैया? या तो आपके पास ज्ञान धारा है, यदि ज्ञान धारा मतलब आप अंतर मोक्ष मार्ग की यात्रा में हो, या तो आपके पास तत्व का चिंतन है, वस्तु स्वभाव का चिंतन है, वस्तु स्वभाव का घोलन है, लेखन है, मनन है, और या तो आपके पास निर्विकल्प अनुभूति, आत्मा का आनंद है, तत्व की सहकारिता है, निर्द्वंद निसंगता है, आत्मा का आनंद है भैया। दो चीज में से एक चीज तो नियम से होगी। तो यहां बात चल रही है कि अंतर धारा, अंतर ज्ञान धारा में स्वभाव का होने का विश्वास, अंतर शक्ति को अपनी प्रभुता को अनुभव करने की पावर, आहा मैं शुद्ध चेतना हूं, इस आनंद में रत होने का भाव भगवान कहाँ कैसे आएगा? अरे जीवात्मा जहां चैतन्य द्रव्य चैतन्य को ही आलिंगन करेगा, चैतन्य ज्ञान में वीतराग शक्ति गायक को ही आलिंगन करेगी, तब होगा भगवान। और ये सारी शक्तियां, ये सारा अंतर आत्म अनुभूति का जो मार्ग है, अंतर वीतराग शक्ति का जो मार्ग है, जीवात्मा एक बार जिसके अंतर में घट गया सो घट गया, फिर वो इससे अलग नहीं हो सकता। बस उसका मार्ग बना रहे चिंतन के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से, वो कहीं भी अपनी अंतर चेतना की महिमा से जुड़ा रहा है। बस एक इतनी सी बात है, और अपने लिए सजग हो। बता आत्म कल्याण करने के लिए ललायत होना चाहिए, बस इतनी सी बात। बिल्कुल प्रदीप जी, बाहर की धारा कर्मफल चेतना, जितना भी बाहर का परिणाम है, जितने विकल्प है, वो सब कर्मफल चेतना। जितना भी शब्द व्यवहार है सब कर्मफल चेतना है। शब्द व्यवहार, कहना, सुनना, समझना, इंद्रिय गोचर जितना भी है, मन गोचर रूपी पदार्थ जितना भी है, वो सब कुछ कर्मफल चेतना। और जहां अंतर ज्ञान धारा है वहां शब्द व्यवहार नहीं है, चिंतन भी नहीं है, फिर वहां तो फिर वहां क्या है? जहां ज्ञान चेतना है वहां सिर्फ आनंद है और कुछ नहीं। तो भैया ज्ञान चेतना क्या है? अपना तत्व का निर्णय है ज्ञान चेतना भाई, अपनी भूमिका में, जहां हर पल वस्तु स्वभाव के सहकारी सत्ता से जहां तत्व का स्वभाव बरतता है, द्रव्य का स्वभाव बरतता है, वो ज्ञान चेतना कहलाती है। ये अपने चैतन्य की चैतन्य मात्र शक्ति है जीवात्मा। और जब ये चेतन की चेतन मात्र शक्ति जागृत होती है ना पुनः जी, तब अंतर का अहम टूटता है। और जब अंतर का अहम टूटता है, जब परस्परो गृह जीवना, परस्पर एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव के विकल्प का निमित्त नहीं बनता, इतना सहज हो जाता है, इतना सहज हो जाता है कि कहीं अंतर में अज्ञान अहंकार बचता ही नहीं। इतनी सरलता आती है कि इतना सहज जीव व्यक्तित्व हो जाता है कि कर्मों का बाहर की कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाए, अंतर की निराकुलता उतनी अधिक बढ़ती है, क्योंकि अहंकार की कठोरता ही आपके जीवन में अभिशाप बनती है भैया। क्योंकि अंतर में जितना अहंकार है, ज्ञान उतना कठोर है, और ज्ञान जितना कठोर है उतना मोक्ष मार्ग आपसे बहुत दूर है। तो ज्ञान की सरलता, बाहर की सरलता, सब जीवों में सरलता का भाव आपके ज्ञान की सरलता को, आपकी ज्ञान की सरलता आपके बाहर के परिश्रम को भी आधा कर देती है। उपासना दीदी आपके लिए तो बहुत अमृत है कि आपकी बाहर की सरलता
बाहर सभी जीवों के प्रति परस्पर सरल व्यवहार, कोई भी हो जिसके साथ भी अपन सहयोग में है उनके प्रति का अपना परस्पर सरल व्यवहार आपके जीवन में आपकी बाहर की सरलता, आपके अंतर की सरलता में निमित्त बन सकती है। आपके ज्ञान की सहजता में बहुत अंतर के आचरण में बहुत हल्कापन ला सकती है। और जीवात्मा जब आपके जीवन में ये हल्कापन आता है, कर्तव्य का भार, अहंकार की अंतरधारा टूटती है, तब आपको पता लगता है कि आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद है वो कितना अनमोलक है, और हम कैसे बाहर की इस अज्ञान उलझन में उलझ के कैसे अपने अंतर के अहंकार की प्रवृत्ति को रख के हम अपने जीवन को कैसा नरकों के में ढकेल रहे थे भगवान, हम अपने जीवन को कैसा कलेश में बिता रहे थे। अहंकार हमेशा कर्तव्य से विमुख करता है। हम कर्तव्य कह रहे हैं, कर्ता पाने की मानता नहीं कह रहे। आप हमारे शब्दों को, इस चर्चा के एक भी शब्द को यहाँ वहां आप यदि एक मात्रा भी ऊपर नीचे कर दोगे ना तो आपके समझ से बाहर चली जाएगी। एक मात्रा का भी अंतर आएगा तो भी आपकी दिमाग से पूरी चर्चा स्लिप हो जाएगी। एक मात्रा का अहंकार कर्तव्य से विमुख करता है और कर्तव्य पने की वासना दिलाता है, कर्तव्य पने का बोध भार प्रकट करता है और संबंधों को तो खराब करते ही करता है, और कर्तव्य के बाहर से ज्ञान को भयंकर पीटता है, ज्ञान धारा को पीटता है। याद रखना, अहंकार अपने कर्तव्य से विमुख करता है, चाहे बड़ों के प्रति आदर का कर्तव्य हो और चाहे कोई सा भी कर्तव्य हो, परिवार में सामंजस्य कुछ भी हो। अहंकार की भावना आपके लौकिक, सामाजिक, पारस्परिक जीवन के कर्तव्य का अभाव कराती है। अहंकार की भावना आपके कर्तव्य का अभाव कराती है और कर्ता भाव की बुद्धि को निरंतर बढ़ाती है। और भगवान जी सावधान, यदि अहंकार विनश जाए तो क्या होता है, कर्तव्य का बोध होता है, अपनी भूमिका अनुसार कर्तव्य का बोध होता है कि हमारा वर्तमान भूमिका का कर्तव्य क्या है। जीवन में सरलता आती है और कर्तव्य बने की मानता का अभाव हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। अब जो बात हमने कह दी ना, इसको अनुभव करने में आधी जिंदगी लग जाएगी। तो जीवात्मा, ये सब अंतर साधना का रहस्य है भगवान। और ये जब कब पकड़ में आते हैं, जब जीव की अंतर ज्ञान धारा, अंतर साधना प्रकट होता। और यह अंतर साधना जब प्रकट होती है, अंतर ज्ञान भाव की जहां सरलता अंतर में जागरण होती है भैया, जब जीव को अंतर ज्ञान धारा पकड़ में आती है, जब ये सारी बातें सहज और सरलता से अपने जीवन का हिस्सा बनती हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा ये ज्ञान मार्ग है, बच्चों का खेल नहीं है। या बच्चों के खेलने के लिए खिलौने नहीं है भैया। ये जिनवाणी पढ़ ली, चिंतन कर लिया, साथ पढ़ के प्रवचन कर लिए, यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है, ये पढ़ लिया, वो पकड़ लिया, ये बता दिया, वो बता दिया। जब वो खेल खिलौने वाला मार्ग नहीं है, ये मार्ग है निज अंतर अनुभूति से प्रकट होने वाला ज्ञानी साधक के जीवन की अंतर साधना का मार्ग है। ये अंतर अनुभव से प्रकट होने वाली बात है भाई। तो जब आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे, निर्द्वंद होके, निश्चिंत होके, जब आप ज्ञान मार्ग की आराधना में अग्रसर होंगे, तब ये सारी बात पकड़ में आएंगी। क्या करना है जीवात्मा? तत्व के सहकार को बढ़ाना है भगवान। कैसे बढ़ेगा? कहने लगे अपने स्वभाव का जब बोध बढ़ाओगे तब बढ़ेगा भैया। पेचाले दीदी लिख के भेजना कि कितनी चर्चा समझ में आई, आधी में से 10-20% आई कि नहीं आई। तो जब अपने स्वभाव को, अपनी वीतराग शक्ति को ग्रहण करने का मार्ग कहां से करें भगवान जी? क्या करें, कैसे करें? तो भगवान आत्मा, अरे जीवात्मा तुम कहाँ लगे हो बाहर के प्रपंच में उलझने के लिए? अंतर मोक्ष मार्ग की भावना भाव। अरे सरल जीवन बनाओ, कसायों से रास्ता नापो, इन कर्म धाराओं को से रास्ता नापो, और अंतर ज्ञान धारा को प्रबल करने के लिए सब अज्ञान मानताओं को विध्वंस कर डालो। कुछ मत मानो कहीं भी, जितनी शक्ति लगा सको इस सत्य में लगाओ। कहीं कुछ है ही नहीं, अपना जायक वीतराग स्वभाव तो अपने में विलस रहा है। पूरी शक्ति यही लगाओ जीवन। जब अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा भाव अपने इस निश्चेतन आत्मा के लिए लगाओगे,
तब जाके कहीं जाके ये सब चीजें ग्रहण होंगी भगवान, और नहीं तो सब कुछ ऊपर चला जाए। सावधान जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान। एक समय भी अंतरात्मा का विरह होना मतलब आत्मा के लिए भयानक अपराध है। सोनिका जी, एक समय के लिए भी आत्मा का विरह होना आत्मा के लिए भयानक अपराध है। लेकिन भैया हमें तो एक समय पकड़ में नहीं आता। ओ जीवात्मा, एक समय पकड़ में नहीं आता तुझे कोई बात नहीं, लेकिन हे जीवात्मा, तुझे समय सार भगवान आत्मा पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तू तो ये बता बस। हाँ जी, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम की गर्जन लगाना, बस यही तो पुरुषार्थ। हर कर्म धारा के बीच में चलती हुई आपका भी तो प्रश्न रहता है यही कि भैया वो राग भाव 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे मोह का भाव पैर रहा है। अरे ये मोह का भाव इसलिए तेजी से चल रहा है क्योंकि उसका अवधि काल है और उसको पूरा होना है, निकलना, उसे चारित्र मोह की धारा को निकलना है। क्यों? तो ज्ञान आचरण का समय निकट आ रहा है, भावना बन रही ना, व्रत आदि धारण करने की, वो परिणाम आना है, इसलिए निकल रहा है ऐसा। जीवात्मा, ये तो अंतर मोक्ष मार्ग है, और ये अंतर मोक्ष मार्ग बाहर से समझने में नहीं आता, और ये अंतर मोक्ष मार्ग बाहर की धाराओं में पकड़ में भी नहीं आता और बाहर की धाराओं में दिखाई भी नहीं देता। क्या करना पड़ेगा भैया? यदि इस अंतर मोक्ष मार्ग को पकड़ना है तो जीवात्मा अपनी अंतर आत्मा की सजगता को पहले बढ़ाना पड़ेगा। तुमसे बार बार तो कह रहे हैं एक ही बात, भैया सारे प्रपंचों को छोड़ के आत्मा की सजगता पे ध्यान दो ना। कि ध्यान क्यों नहीं दे रहा? अंतर की सजगता पे ध्यान दो ना, इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? तुम उलझे क्यों प्रपंचों में? तुम मान ही क्यों रहे हो सुख दुख? तुम मान के अज्ञान मानताओं में मान के मरी क्यों रहे हो? जीवात्मा, जब तक अंतर में मान के मरे जाओगे, जब तक अंतर में मान के मरते रहोगे, तब तक जीवात्मा तुम्हें कोई भी हित का कल्याण का मार्ग नहीं दिखेगा। तो क्या करना है भगवान जी? अंतर ज्ञान धारा को प्रबल करना है जीवात्मा। याद रखना जीवात्मा, जहां हो जैसे हो वैसे अपने अंतर्बोध को भैया कुछ अंतर जय जयकार की शक्ति को जगा। तो कुछ जीवों की तो दशा बनती है भैया, उन जीवों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सोनाली जी कोई दिक्कत ही नहीं है, आनंद में खो जाओ। कीर्ति दीदी तो अनुमोदना कर ही रही है। अरे लेकिन भगवान आत्मा, यहां तो बात है उस सजगता को अंतर से जानने की। जानोगे कैसे भैया? जब अपना ज्ञान प्रबल होगा, अंतर का विश्वास प्रबल होगा। भैया याद रखो जीवात्मा, जब तक अंतर विश्वास प्रबल नहीं होगा तब तक ये बातें रहेंगी, ये बातें अनुभव प्रमाण नहीं होंगी। अंतर विश्वास को बढ़ाओगे तब आत्मबोध ही प्रकट होगी, तब आत्मबोध पड़ेगा भैया। विश्वास चैतन्य शक्ति। कैसी चैतन्य शक्ति? मैं ध्रुव हूं, 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 मैं ध्रुव हूं। मैं मात्र ध्रुव शुद्ध चेतना हूं। जहां अपनी अंतर आत्म सत्ता पे पूर्ण विश्वास बढ़ेगा, अपनी अंतर ज्ञायक सत्ता पे पूर्ण विश्वास बढ़ेगा भैया, तब ये सब अंतरधाराएं प्रकट होंगी। और ये अंतरधारा को जानने के लिए आपको पूरी दुनिया के प्रपंच से हटना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अन्य स्थानों से अपना रास्ता नापना पड़ेगा। क्यों जीवात्मा? क्योंकि अन्य स्थानों से जब अलग होगे, अन्य चर्चाओं से जब हटोगे, जब ये जिनेंद्र भगवान के अमृत वचनों का वेदन कर पाओगे जीवात्मा, जिनेंद्र भगवान के अमृत में वचनों का वेदन तब तुम्हारे अंतःकरण से होगा जब तुम बाहरी प्रपंच से हटोगे, बाहरी पर्याय धारा से हटोगे, जब ये सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के वचनों का वेदन तुम्हारे अंतर में घटेगा। और जीवात्मा, जब अंतर में भगवान की वाणी का, ये जिन भगवान के वचनों वस्तु स्वभाव का अनुभव प्रमाण बोध होगा, आहा, तब आएगा आनंद भगवान। और धीरे धीरे
भगवान के द्वारा कहे कर्म सिद्धांतों को, जिन सिद्धांतों को स्वीकार कर जब जीवात्मा अपनी इस निश्चल ध्रुव चेतना को जब कभी ना कभी तो ये मार्ग प्रकट हो गई। जो यहाँ श्रद्धा से लगे हुए हैं उनका, इन जीवों का तो नियम से होना ही है, और सबके अंतर में धारा तो चल ही रही है, ज्ञान धारा तो किसी की भी नहीं रुक रही, लेकिन जीवात्मा ये अंतर अंतराय डाल रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। ज्ञान धारा सबकी चलती है, चाहे दिन में चल जाए, चाहे रात में चल जाए, चाहे प्रवचन में चल जाए, चाहे भक्ति में चल जाए, चाहे मंत्र जप में चल जाए, चाहे सामायिक में चल जाए, ज्ञान धारा तो हर आत्मार्थी जीव की चलती है भाई, थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलती है। लेकिन जीवात्मा ये जो अंतराय का काल पड़ता है ना, तो जीवात्मा ये अंतराय का काल टूटे, और ये कैसे टूटेगा भैया? अंतर की सजगता बढ़ने से टूटेगा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। क्या करें? अरे तारा स्वामी कह रहे हैं, चली चलहु न हो में अंतर में आत्म स्वभाव की ओर अपने कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दो जीवन। तो इस जीव का अपने आप ही कल्याण हो जाएगा भैया, और नहीं तो भटकते रहो संसार में। जिन वचनों की जीव बोल रहे हो, गुरुदेव के वचनों का सहकार करो, भटको मत, बड़ी निष्ठा और आस्था से स्थिर रहो, तब भैया आत्मानुभूति का मार्ग बने। और जीवात्मा आत्मानुभूति का मार्ग बनाना है तो फिर से वही खुलापन चाहिए, फिर से वही खिलापन चाहिए, फिर से वही आनंद का भाव चाहिए। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इन सबकी चिंता को छोड़ के फिर से अपने जीवन में वही आनंद और वही मस्ती चाहिए भाई, जहां निराकुलता हो, आनंद हो, निर्भरता हो, बाहर के प्रपंच से जिस चेतना का कोई लगाव नहीं है, कोई भी संबंध नहीं। और भैया ये अमृत वाणी तो तुम्हारे उत्थान का कारण है जीवात्मा, फिर तुम इस कारण को छोड़ के फिर कैसे भटक सकते हो? और कहीं कुछ समझ में आएगा ही नहीं, और कहीं कुछ से अंतर्बल जागृत होगा ही नहीं, क्योंकि भैया अपना उपादान स्वभाव, अपनी शक्ति यही है, और जहां है वहीं से प्राप्त होगी भगवान। इसलिए चेतन आत्मा, अरे कहाँ अज्ञान भाव को सुन रहे हो, क्या अज्ञान भाव में भटक रहे हो, क्या ज्ञान मानताओं में आग लगा रहे हो? ये जिनेन्द्र भगवान की अमृत में वीतराग वाणी तुम्हारी अंतर चेतन महाशक्ति को, तुम्हारी अंतर रुचि को जगा रही है, तुम्हारी वीतराग शक्ति को जगा रही है, और ये रुचि ही पुरुषार्थ है, और जो पुरुषार्थ है वो ही तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण है। क्या करो क्या करो क्या करो? अरे अब तो सर्व अज्ञान विकल्पों में आग लगा दो चेतन, मस्त रहो मस्ती में, और आग लगने दो संसार की सारी कर्मों की बस्ती में भी। देखो 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 भैया, ये कर्म तो अपने आप ही आत्मा की तप रूपी अग्नि में झुलस के नष्ट हो जाएंगे। ये कर्म तो स्वयं उदय में आके क्षीण हो जाएंगे। इन कर्मों का कोई और छोड़, इन कर्मों से कोई लेना देना, कोई संबंध ही नहीं है भाई। अपना संबंध तो अपने गायक स्वभाव की प्रकाशमान शक्ति से है, अपना संबंध तो अपनी ध्रुव चेतना से है भैया। तो भगवान आत्मा जिस गायक शक्ति से, जिस गायक सत्ता से अपना संबंध है, उसी गायक सत्ता पे ध्यान दो ना, उसी अंतर शक्ति पे ध्यान दो ना, उसी वीतराग स्वभाव की अनुभूति में मदमस्त रहो ना। क्यों मर रहे हो अज्ञान भाव में, क्यों आग लगा रहे हो अपने जीवन में? उसी शुद्ध बुद्ध निरंजन वीतराग पथ को, अंतर ज्ञान भाव को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ ना, और मर जाओ नहीं तो मान मान के, पर पर्याय की मानता करके मान मान के मर जाओ नहीं। अच्छा, अंतिम बात है भैया, समय 5 मिनट बचा है, अंतिम सी बात है। हम आपसे इतना पूछ रहे हैं, आपको आकुलता कहाँ होती है? सब इतना बता। जहां आपकी अज्ञान मानता प्रकट होती है, उस क्षण से, उस सेकंड से, उस घड़ी से आकुलता प्रारंभ हो जाती। जहां आप कहीं भी पर्याय में कुछ मानता कर लेते हो, कुछ भी मान के बैठ जाते हो, थोड़ा भी अहंकार का भाव आपके अंदर में जागृत होता है, उसी समय से आपके जीवन में आग लग जाती, उसी क्षण से। और जीवात्मा
इतना जानने के बाद भी, वस्तु स्वरूप को जानने के बाद भी तुम भगवान की आज्ञा को ना मान के, तुम अपने स्वभाव को स्वीकार ना करके, तुम वस्तु स्वभाव को, द्रव्य स्वभाव को ना देख के तुम बाहर में कुछ मानता करके बैठते क्यों हो? तुम अपने जीवन में आग लगाते क्यों? क्या लगाते अपने जीवन में आग? और जीवात्मा जब तक अपने इस जीवन में आग लगाओगे, जब तक अपने इस जीवन को झुलसाओगे अज्ञान मानताओं में, इन अज्ञान कर्तृत्व मानताओं में जब तक जीवन में आग लगाओगे, तब तक जीवात्मा इस संसार सागर से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए याद रखना जीवात्मा, कहीं जाने की छूट नहीं मिलेगी, और पूनम जी आपको तो कभी नहीं मिलेगी कि और कहीं जाने की कभी छूट नहीं है। बस एक त्रिकाली 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 स्वभाव, बस इसके अलावा कहीं कुछ और कोई स्थान ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं से जो कुछ है वो सब कुछ है। इसलिए जीवात्मा अपने स्वभाव को पकड़ो रे और तेजी से। देखो जितनी सरलता है, जितनी सहजता है, आज जितना पुण्य का उदय है, आज जितनी भी निराकुलता है, सिर्फ इसी एक कारण के कारण है। इस कारण से अलग होकर अपने जीवन की कल्पना करके बताओ। और यदि इस कारण के अलावा तुम्हारे जीवन की कल्पना ही नहीं है, तुम्हारे जीवन में सुख की कल्पना ही नहीं है, तो जीवात्मा तुम इसे कैसे अनदेखा कर सकते हो रे? तुम इसे अपनी नजरों से ओझल कैसे कर सकते हो? तुम इसे अपनी नजरों से अलग कैसे कर सकते हो? हे जीवात्मा, स्वभाव स्वभाव अंतर आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव, क्या करना है? अपने ऐसे त्रिकालिक स्वभाव को अंतर गहराई से स्वीकार करना होगा। वस्तु स्वभाव के इस निश्चय को अंतर आत्मा की गहराई से, अनुभव से सिद्ध करना है। तो भैया जब जीव, सुनो सावधान, जब जीव धीरे 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 इस शक्ति को स्वीकार कर लेता है, तब अपने आप ही संसार का पर्याय भाव, इस संसार रूप परिणमन, ये आकुलता अपने आप नष्ट होती है। और जहां आकुलता का भाव मिलाता है, वहां अंतर आत्मिक आनंद सहज रूप से प्रकट होता है। भगवान आत्मा, इसलिए अब ज्यादा चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। यह बात तो आत्म तत्व की रुचि की है, और जहां ये अंतर रुचि जागरण हो गई, अंतर यात्रा प्रारंभ हो गई, अंतर ज्ञान मार्ग का सहकार प्रकट हो गया, वहां ये देखो, वहां कोई विकल्प शेष नहीं रहता। वहां कोई और दूसरा ऑप्शन चुनने की आवश्यकता नहीं रहती। वहां कोई दूसरा ऑप्शन खड़ा नहीं किया जाता। ऑप्शन वो लोग खड़ा करते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का जागरण या अपनी उपादान शक्ति पे विश्वास ना हो, ऑप्शन खड़ा करते हैं। दो का ऑप्शन उनके पास है, जिन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन भैया जिन्हें सर्वस्व प्राप्त होता है अपनी ध्रुव चेतना से, अपनी अंतरात्मा से, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। याद रखो, जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही त्रिकाली भाव है, जिएंगे तो यहीं, मरेंगे तो यहीं, जिनके पास एक ही त्रिकाली भाव है, उनके लिए और कहीं कुछ लेना देना है ही नहीं। एक स्वभाव को श्रद्धा से साधने से बाकी सारा भाव अपने आप ही शुद्धता से सध जाता है। इसलिए अपन एक शक्ति को स्वीकार करके, एक भाव को स्वीकार करके, एक तत्व को, एक सब कुछ में एक को स्वीकार करके, और अपन इस वीतराग मार्ग में सहजता से आगे बढ़े और गुरुदेव की समृद्ध वाणी को अनुभव प्रमाण सिद्ध करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण कृमलाचार्य महाराज जय हो। अमृतमयी शुद्ध सिंधेश्वरा की जय हो। शुद्ध स्वभाव की जय हो। ममले ममल स्वभाव की जय हो। भगवान आत्मा की जय हो। जय नमोस्तुते तम शरणं